ये क्लियर है और दूसरे को संदेश दिए हैं कि झगड़ा नहीं बनाए रखना है। तो ये जज्बा बरकरार रहे सदर थाना के अफसर में भी और हम लोग जो यहाँ निवासी हैं उसमें बना रहे। वही सदर थाना के अफसर से भी हम अनुरोध कर रहे थे कि सर माहौल बिगड़ता कैसे है क्या कि कुछ लड़के आजकल की परिवार टूटा है, दादा दादी नाना नानी जो गाइड करते थे टूटा है, अब माँ बाप की मजबूरी है तो कमान में चल गया तो बच्चा जो है वो बेचारा दीदी उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो वही चाह रहे थे अफसर लोगों के सामने जैसे अंधेरा होता है ना सर, पॉकेट में 5-7 लड़का बैठता है, पीने के लिए पैसा चाहिए, कोई बका दिया कुछ कर दिया तो उस समय तो अफसर लोग थोड़ा घूमे और जहाँ भीड़ लगे बैठा देखने पता चल जाएगा आपको। तो रुके थोड़ा सा डांट डपट कीजिए, एक बार डांट डपट कीजिएगा तो उसको थोड़ा मन में डर रहेगा कि अगर पकड़ा गए तो पुलिस फंस जाएंगे। तो इसी तरह से माहौल बनाया जा सकता है, मेरा यही कहना है। आधे से आधे बताया जाएगा पदाधिकारी जो नंबर है वो सब सबके अलावा जो खबर का नंबर है वैसा इन्फॉर्म कीजिए। कोई उसको कोई खबर करेगा तो उन लोगों के पास जाके डिस्क्लोज करेगा। हां तो ठीक है, एक आदमी था गिरा हुआ है ऐसा बहुत कुछ भी डिस्क्लोज करते हैं सर। भाई सर का नंबर है ना वो तो नहीं उनसे को क्या है कोई भी किया कभी हो जाता है तो करने वाला तो हम मास्टर है तुरंत जल्दी करता नहीं है सबसे पहले भागेगा, सबसे पहले निकल आएगा कौन जो निवासी है उन लोग फंसता है तो जो बाहर का लोग तुरंत निकल बाहर से जानते नहीं रहा है कोई ट्रेन से आ रहा है किसी को ट्रेन कर रहा है सबको परेशानी हुई। बिजनेसमैन है जो डेली कमाते हैं खाते हैं जिनके पास कच्चा माल है आम है फल। शांति समिति की बैठक की गई, विभिन्न समुदाय के लोग आए, अमन चैन पर बातचीत हुई, किसी तरह से कोई भी तरह का विवाद वगैरह नहीं हो, आपस में लोग मिल कर रहें, शांति से रहें। लोग अगर उस तरह का कहीं पर किसी तरह की बात होती है तो लोग आपस में मिलजुल कर उसको समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो थाना प्रभारी या मुझ तक इस बात को पहुंचाएंगे। और इस थाना क्षेत्र में सभी तरफ अभी अमन चैन है, शांति है, आपस में सद्भावना पूर्वक लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं है इस क्षेत्र में। चूँकि निषेधाज्ञा लगाई गई थी उसका असर कुछ इस इलाके में भी देखा गया था। हाँ, उसका असर तो पूरे रांची को में पड़ा है, पूरे रांची में पड़ा है, तो सभी जगह कुछ न कुछ असर रहा ही। और अभी स्थिति सामान्यपूर्ण है, सभी दुकान वगैरह खुले हुए हैं, लोग अपने काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम लोग भी निगरानी रखे हुए हैं। अभी कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बैठक में आए हुए कुछ सवाल था, उस सवालों पर चर्चा करते हैं। उन लोगों का कहना था पीसीआर टाइम को नहीं पहुँचती, इस पर नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि पीसीआर किसी दूसरे क्षेत्र में है और किसी दूसरे छोर से कोई पीसीआर को खबर किया तो थोड़ा आने में तो समय लग ही जाता है उसको। मौके पर सही समय पर पुलिस का पहुंचना किसी घटना को रोका जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? पुलिस तो पहुंच ही जाती है। आज की जो स्थिति है, जो जनसंख्या है, जो उस हिसाब से तो पुलिस नहीं ही है और पुलिस भी अपने सतत मतलब गश्ती में या क्षेत्र में रहते ही लोग हैं और भले थोड़ा देर सवेर हो लेकिन पहुंच ही जाते हैं। इतिहास गवाह है कि प्रशासन हमेशा लेट से आती है। ऐसा नहीं है, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं। अभी शांति समिति की बैठक के बाद आप रांची की जनता और विशेषकर सदर थाना क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि लोग सद्भावना पूर्वक रहें, शांति पूर्वक रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें। आज सदर थाना में आप लोगों की शांति समिति की एक बैठक थी। रांची के माहौल को देखते हुए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ जो बातचीत हुई उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? इससे तो हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं। का जो प्रशासन का जो है अभी
नेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से इसी से अफवाह फैल रहे हैं। तो प्रशासन ने यही आश्वासन प्रशासन दिए हुए हैं कि जो भी नेट अगर अपना चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कृपया जिसके पास आ रहे हैं अपने पर सीमित रखें, इसको शेयर ना करें। तो हम लोग प्रशासन से यही सहमत, हम लोग के प्रशासन ने हम लोग जागरूक किया है। हम लोग कहीं व्हाट्सएप में शेयर करते हैं उससे अफवाह फैल रहा है, इसलिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम व्हाट्सएप में जितना भी हम लोग मोहल्ला टोला में भी हम लोग आह्वान करें कि व्हाट्सएप पर कृपया ध्यान ना दें और अपना जो मोहल्ला टोला में शांति बनाए रखें। हम लोग प्रशासन संतुष्ट है। बीच में 2 दिन उस उपद्रव के बाद 2 दिन इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी, उसके कारण जो समस्या हुई तो उसको लेकर क्या कहना है? उसके लिए बहुत बढ़िया सदा बहुत बढ़िया उसके लेके, इसलिए कि अगर मान लीजिए नेट अगर चालू रहता और अफवाह फैलता और क्राइम होता, इसलिए हम बहुत खुशी है, हम लोग को लगा चलो नेट बंद हो, बहुत खुशी की बात है हम लोग का। संतोष महतो, सदस्य सदर थाना पीस कमेटी। आज पीस कमेटी की जो बैठक हुई उसमें कई तरह की चर्चा हुई, आप लोगों ने अपनी बातें रखी, थाने के तरफ से आप लोगों को बताया गया, जानकारियाँ दी गई। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? पूर्ण संतुष्टि तो नहीं है, प्रशासन को और अलर्ट रहना चाहिए और पब्लिक का सहयोग लेना चाहिए। प्रशासन जब आग लग जाता है तब कुआं खोदने वाली बात होती है, थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा प्रशासन को। अन्य कार्यों को छोड़कर प्रशासनिक व्यवस्था और चुरुस्त करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों के दौरान रांची का जो माहौल रहा उसमें प्रशासन की भूमिका से कितने संतुष्ट हैं? पास मार्क्स है, लेकिन अभी ये बहुत और काम करने की ज़रूरत है। मतलब आपका कहना है जो प्रशासन जो कदम उठाया उसमें और भी ठोस कदम उठाया? बिल्कुल प्रशासन के पास ये इनपुट रहना चाहिए कि क्या होने वाला है, और जब हम लोग को जानकारी था कि हंगामा हो सकता है तो प्रशासन के पास नहीं था, ये तो थोड़ा सा सोचनीय विषय है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का दोष मानेंगे या फिर नहीं, प्रशासन को दोष करेंगे? दोष एक्चुअली में है क्या कि प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मांग है। इस तरह से तो आज के ज़माने में नहीं चल सकता है, क्योंकि साइंस बहुत डेवलप कर गया है। सभी को, नागरिक को भी और प्रशासन को भी और अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सदर थाना में पीस कमेटी की बैठक हुई, रांची के माहौल पर चर्चा हुई, तो बैठक में प्रशासन की तरफ से जो इनपुट्स आपको दिया गया, जानकारी दी गई, उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, सदर थाना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र के जनता सदर थाना से भी संतुष्ट है, सदर थाना भी इस क्षेत्र के जनता से संतुष्ट है। चूँकि ये क्षेत्र कभी विवादित रहा नहीं, आने वाला समय में भी कभी इसका विवाद नहीं होगा, ये हम लोग वादा करते हैं और ये इसको निभाने का काम करेंगे। यहाँ की जनता बखूबी इसको पुलिस से कंधा मिला के, चाहे पर्व हो त्यौहार हो, हर मामले में साथ मिलके ये काम करती है, पुलिस को अकेला नहीं छोड़ देती है। आपकी तरफ से सदर थाना क्षेत्र में पुलिस से कुछ डिमांड रखी गई क्या? हम लोग की तरफ से देखिए डिमांड क्या हो सकता है, आजकल इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है और लड़के इतना बिगड़े हुए हैं, अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि 4 गो लड़का मिल गया, कोई चीज़ को देख रहा है, या अभी जैसे विवाद हो गया तो उसको देख रहा है। तो हम लोग तो यही मांग करेंगे थाना से कि खास करके लड़के जहाँ तहाँ जो जमाड़ करते हैं, जिससे समाज में एक उपवाद और बिगाड़ पैदा होता है, उस पर अंकुश करो, उसमें हम लोग भी निगरानी रखेंगे, उसका निशानदेही करेंगे और बताएंगे। ये हम लोग की पहला डिमांड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज जो शांति समिति की बैठक हुई, इसमें जो भी बातें रखी गई, इसमें और अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, इस पर आप कितना संतुष्ट हैं? शांति समिति की जो इसमें तो महज सदर थाना की बात हुई और हम लोग थाना क्षेत्र में ही बात करेंगे और इसी क्षेत्र में, चूँकि हम भी इसी थाना क्षेत्र से आते हैं और हम लोग इसीलिए इस बैठक में रहे। और जो घटना घटी है शहर के अंदर, उसकी जितना भी निंदा की जाए मैंने वो कम ही है। और कार्रवाई जो हुई है, कार्रवाई से बहुत ज़्यादा हम लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑप्शन था पुलिस के पास। और एक चीज़ हम लोग जब जान रहे थे, आम पब्लिक जान रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह का जुलूस निकलने वाला है, पुलिस को ये बात कैसे मालूम नहीं थी। ये भी सोचने वाली बात है, इसलिए पुलिस का जो पक्षीय जो कार्रवाई, इस पर बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं कहा जा सकता है। आपकी तरफ से क्या सुझाव देना चाहिए पुलिस को आने वाले समय में कि इस तरह के और भी घटनाएं ना घटे, ऐसे क्या करना चाहिए? हम लोग की तरफ से एक जनता के नाते, एक नागरिक होने के नाते यही सुझाव रहेगा कि पुलिस को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को अपने बखूबी अंजाम दे। इतना सोए हुए ना रहें कि जब कोई घटना आग लगी तब वहाँ पर हम दौड़े। आग लगने से पहले आखिर पुलिस फोर्स या जो टीम बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है? जनता
तो एक मुखदर्शक है, वो सहयोग भी करती है। कहीं कहीं कुछ अपवाद किस्म के या नौजवान लड़के होते हैं, उनको भी अपराधी नहीं कहा जा सकता है, या उसको नहीं कभी कभी ग्रुप एक ऐसा बन जाता है और उससे लोग कुछ ना कुछ घटना को अंजाम दे बैठते हैं। तो उस सब का पता लगाना ये पुलिस की एक खुफिया तंत्र जो काम करे और आगे इस तरह से बचे कि इस तरह का कोई घटना ना हो, यही हम लोग कामना करते हैं।